नाजू दूध वाला। ये है नाजू दूध वाला जो दूध का बिजनेस करता है। दूध इधर उधर के गांव और फार्म हाउस से खरीदता है, वहाँ से लेके वो अपनी शहर के अंदर शॉप पे रखता है और वहाँ से उसने ग्राहक बनाए हुए हैं जो उसकी दुकान से आके दूध को पिक करते हैं। इस तरह उसने का बिजनेस शुरू किया हुआ था, लेकिन उसको पहले महदूद मुनाफा होता था, इसलिए उसने मिलावट के मुतालिक सोचा और मंसूबा तैयार किया कि किस तरह शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल किया जाए कि इस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की शक्ल में कन्वर्ट किया जाए। उसने मिलावट के कई तरीके अपने तौर पर सोचे और आजमाए। इस तरह वो फार्म हाउस पे जाता और वहाँ से दूध जमा करता और साथ साथ ये भी उन्हें रिक्वेस्ट करता कि कोई बंदा दूध के अंदर मिलावट हरगिज़ ना करे, क्योंकि ये बच्चों ने पीना है और मरीज़ लोगों ने पीना है। अगर इसमें मिलावट करेंगे तो आपका अंजाम बुरा होगा। इस वजह से नाजू दूध वाला मशहूर था कि वो ना मिलावट करता है और ना मिलावट को कबूल करता है। लेकिन अब उसकी नीयत बदल चुकी थी और उसने मिलावट के नए ढंग तैयार कर लिए, जिनसे वो दुकान पे जाके मिलावट करता और दूध को सेल कर देता, क्योंकि उसके ग्राहक उससे मुतमईन थे। इसका उसने बहुत फायदा उठाया और पैसा कलेक्ट करके घर ले आया। आज इतना सारा पैसा आप कहाँ से ले आए? पहले तो 2000 से ज्यादा न थे, हमारा घर नहीं चलता था। इतना बड़ा पैसा आप कैसे लेके आए और कहाँ से लेके आए? बेगम जी, अब मैंने मेहनत बढ़ा दी है और ईमानदारी को बरकरार रखा हुआ है, आप परेशान ना हो। और नो, इतने पैसे तो देख के मेरा दिल ही परेशान हो रहा है कि अल्लाह खैर करे। नहीं बेगम, आप नाजू पे यकीन रखें, नाजू कभी ईमानदारी को हाथ से नहीं छोड़ता। जी बिल्कुल, बस पता नहीं क्या वजह है कि मेरा दिल इतने पैसों को देख के परेशान हो रहा है। अल्लाह खैर करे कि ये हलाल के हों। इस तरह नाजू अपनी बेगम को कायल करता और अगले दिन फिर अपनी बिजनेस की तरफ निकल पड़ता और नए नए मिलावट के तरीके इजाद करता, जिनसे उनको ज्यादा से ज्यादा कमाई मिले। और नाजो की बेगम बार बार उसको कायल करती रहती कि हमारी कमाई ईमानदारी से होनी चाहिए, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर हम 2 नंबर तरीके से, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाएंगे तो वो हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। इसलिए अगले दिन फिर नाजू एक बहुत बड़ी अमाउंट लेके घर आ। नाजो की बेगम जो पहले ही परेशान थी इतने पैसों से, अब दूसरे दिन जैसे ही नाजू वहाँ पे पहुँचे हैं तो बेगम को आवाज दी कि किधर हैं आप? आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ मैं आज। जी जी फरमाएं। ये साथ वाला बहुत बड़ा घर मैंने खरीद लिया है, मुबारक हो आपको। अब हम इस महल के अंदर रहेंगे। ओ नो, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा महल, बट इसके पैसे कहाँ से आए? इनको छोड़ो, मैंने मेहनत बढ़ाई है, इसलिए उसका नतीजा आपको मिला है। मुबारक हो आपको और अब आप खुश हो जाए। जी ठीक, अल्लाह ने आपको बहुत अजर दिया है, आप वाकई बहुत मेहनत करते हैं। और इस तरह नाजू अपनी बेगम को खुश करता है और फिर अपने बिजनेस की तरफ निकल पड़ता है। इस तरह उनका लालच अब अपने पूरे आबोताब के साथ पूरे अरूज पे पहुंच जाता है और वो हर तरह की मिलावट के लिए तैयार है, किसी न किसी तरीके से पैसा ज़्यादा मिले। इस तरह हस्बे मामूल वो मुख्तलिफ फार्म से दूध जमा करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके दिल में यही एक चीज़ होती है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। इसलिए अपनी शॉप पे आते ही मिलावट के नए तरीके इस्तेमाल करते और कमा लेते। मैं तो पहले बेवकूफ़ था, अब मुझे अकल आई है। इस तरह मजीद मिलावट करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। पहले तो मैंने मामूली नफा लिया, छोड़े ये हलाल और हराम, बस पैसा आना चाहिए और वो भी शॉर्टकट तरीके से। बस मेरी बेगम थोड़ी सादा है,
इसलिए उनको हलाल और हराम का चक्कर याद है। खैर, मैंने कौन सा बेगम को इल्म होने देना है। मैंने अपने हाथ से सफाई करते हुए ऐसा अंदाज रखना है कि न ग्राहक को पता होगा न बेगम को पता होगा, और मैं मिलावट करके नए नए अंदाज से पैसा भी कमा लूंगा। इस तरह फिर वो काफी सारा पैसा इकट्ठा करके फिर घर की तरफ वापस निकलता है और बेगम इंतजार में है। बेगम, मैं अब आपके लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी का इंतजाम करना चाहता हूँ ताकि आप जहाँ भी जाएं गाड़ी से जाएं। ओ खुदाया, फिर आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया? पहले तो आपने मकान के लिए करोड़ों रुपए पे कर दिए, अब गाड़ी का सोच रहे हैं। इतना पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है? मेरा तो दिल डर रहा है। इसी असना शदीद तूफान और आंधी शुरू हो जाती है। उफ खुदाया, पहले तो ऐसी आंधी कभी नहीं आई, इतनी शदीद बारिश। ओए मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है ये? इतना पानी ही पानी। ये तूफान दरअसल एक अल्लाह का आज़ाब है जिसने नाजू के घर को घेरे में ले लिया और उसकी तमाम तर जमा पूंजी बहा के ले गया और उसका नया खरीदा हुआ घर भी तबाह हो गया। वो खुद खुदा खुदा करके बचे और नाजू ने बाहर आके अपने आप को छुरी से खुदकुशी करने का फैसला किया, लेकिन उसकी बेगम ने उसे रोका। मैं कहती थी आप हराम का पैसा जमा न करें, आज सब कुछ तबाह हो गया। वाकई मुझसे गलती हुई, इसलिए मैं छुरी से अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ। मुझ जैसे मिलावटी बंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ओ नो नाजू, ये क्या कर रहे हैं आप? ये वो पानी था जो आपने दूध में मिलाया था, उसने सारा कुछ आपका तबाह कर दिया। और अब मेरी बातें आपको समझ में आई कि किस तरह